अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? मेरी दिली दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे बेटा जी। अच्छा, लास्ट हमारी एक्सरसाइज 5B चल रही थी, ऐसे ही है, और उसके हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेटा मैं लाजमी लिखूंगा, for each of the following numbers find the smallest whole number, find the smallest whole number by which it should be multiplied, by which it should be multiplied by to get a perfect square number, to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट है इसका 252। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो मेरा बेटा ज़रा बोर्ड पे देखिएगा आप लोग। स्टेटमेंट में उसने बोला कि तो आपके पास एक नंबर है, ज़रा गौर कीजिएगा। उसने दे दिया है फॉर एग्जांपल 4। आपको पता है ना 4 किसकी इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। चलें 4 के फैक्टर्स हम इस तरह बना लेते हैं, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2, ऐसे ही है। लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ एक 2 मिसिंग है, तो मुझे बताएं मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 4? इस तरह की कंडीशन है कि 252 बेसिकली उसका एक पार्ट बता दिया गया, जिसका भी मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊँगा। तो देखते हैं फिर कौन सा फैक्टर मिसिंग है। वो जो मिसिंग फैक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। फैक्टर मीन दैट नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली। 4 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। अच्छा, अब मेरा बेटा बोर्ड पे देखिएगा 252, इसका हमने मेरा बेटा प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 6 द 12, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 3 1 द 3 और 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। अच्छा जी, अब ये देखिएगा मेरा बेटा, यानी कि जो 252 है उसके फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और लास्ट पे कौन है? 7। आपको समझाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 2 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। लास्ट में 7 की पावर 1 आ रही है, तो जिसकी पावर 1 और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स सबके अगर जो इंडेक्सेस हैं इवन आएंगे, इवन में जो 2 पे डिवाइड हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं एक और 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 7 स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं कि 252 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया? 7 से। तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे? क्वेश्चन समझ आया अभी तक? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि हम लोगों ने 252 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। जो 2 है ये भी स्क्वायर हो जाता है, जो 3 है ये भी स्क्वायर होता है, लास्ट में अकेला कौन बचा था? 7। तो फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से। ठीक है जी। तो वी शुड multiply
252 by 7 to get a perfect square number. Any problem students? Any problem? ये स्टेटमेंट समझ आई सभी को? तो देखो मैंने स्टेटमेंट जब लिखी थी क्या लिखा हुआ था, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड. तो वी शुड मल्टीप्लाई 250 बाय, तो हमने क्या निकाला है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब देखो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आएगा ना तो 100% श्योर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 252 है, मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 टू द 14 क्या कैरी आएगा 1, 7 5 द 35, 35 में 1 ऐड करें क्या आएगा 36, क्या कैरी आ गया 3, 7 टू द 14, 14 और 3 कितने होंगे 17, 1764. ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है. ये बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई है? जिसको इसका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा जी 642. देखिए मुझे कैसे पता चला, मैंने वर्ड बोला 42. चलें आपको थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 252 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास आंसर आया 1764. तो 252 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे थे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, और लास्ट पे 7 से मल्टीप्लाई करके 7 का स्क्वायर आया था कि नहीं आया था. अब मैं क्या करता हूँ, इनका होल स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि तीनों का स्क्वायर है. लो जी होल स्क्वायर. अब बेसिकली आज जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 3 द 6, 6 7 द 42. तो मुझे इस तरह पता चल गया था कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 42. लेकिन ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है. यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. आपको समझाने के लिए मैंने मजीद ये एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और उसका फाइनली स्क्वायर रूट क्या आएगा 42. मुझे ये बताएं कि मैंने प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. अच्छा बेटा जब मैं स्टेटमेंट रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद था स्टेटमेंट आपको साथ एक्सप्लेन करना. माइनस का साइन क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से हमें फिर साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है. और आप सभी बच्चों को डेफिनेटली याद होगा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हम माइनस का साइन क्यों लगाते थे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है. मेरा बेटा ये बातें ज़हन में रखिएगा जी. नेक्स्ट आपका पार्ट है जी 768, बी पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट 768, 760, हाँ जी ये जी 768. चलिए जी 768 का हम फैक्टर्स बनाते हैं. 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 2 द 4. चलें ये 19 है ना क्योंकि 2 तो स्मॉलर है, तो 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 4 द 8 और 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड लास्ट पे 3 1 द 3. अब मेरा बेटा ये बताएं, एक पेयर, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, यानी कि जब 768 लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 और लास्ट पे ये देखें टोटल 4 पेयर्स बने थे ना 2 के, लास्ट पे एंड पे कौन बचा 3. तो अब मुझे बताएं, ये तो मैंने बेसिकली 768 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. क्वेश्चन ये था कि हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. तो देखिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और लास्ट पे किसका स्क्वायर आ गया 3 का. तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से. तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड वी शुड 768 मल्टीप्लाइड बाय 3 to get a perfect
स्क्वायर नंबर। एनी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स? ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आता है जी 1008। आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं 1458 को सॉल्व कर देता हूँ। 1458 डी पार्ट 1458। अब हमने इसको भी सोचना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इसके फिर क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। चलिए मेरा बेटा ज़रा बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। 1, 4, 5 एंड 8। चलिए मेरा बेटा देखिएगा, लास्ट पे 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड होगा ये। 2 7 द 14, 2 2 द 4 और 2 9 द 18। अब लास्ट पे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट 3 पे डिवाइड करते हैं मेरा बेटा जी। 3 2 द 6, ये हो जाएगा 12, 3 4 द 12, 3 3 द 9, फिर 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड लास्ट पे 3 1 द 3। कहने का मकसद ये है कि देखा जाए ये तो अकेला 1 2 और ये 3, यानी कि 1458 बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। तो अब देखा जाए एंड पे अकेला कौन बचा, 2, तो फिर मुझे 1458 या इन शॉर्ट इसके जो फैक्टर्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये 2 का भी स्क्वायर हो जाए। तो ये देखिए हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे वी शुड 1458 मल्टीप्लाई बाय 2 to get a perfect square number। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये चीज़ क्लियर हो गई? ये चीज़ क्लियर हो गया सभी को? अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसकी भी मैं स्टेटमेंट बेटा लाजमी लिखूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए जो फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided, by which it should be divided to get a perfect square number। अच्छा बेटे, जब तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। उसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके बताते थे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, जो भी गिवन नंबर होगा, ठीक है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल इधर आ जाए 1458 था, तो लास्ट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। इस दफ़ा उसने चेंज कर दिया स्टेटमेंट। अब मुझे बताएं लास्ट में यहाँ पे हमने क्या वर्ड लिखा था, मल्टीप्लाई का, और अब कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, डिवाइड का। तो अब प्रॉब्लम आ जाता है, इसी क्वेश्चन को चले ले लें, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लें। मेरे पास 1458 है और इसके फैक्टर है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो मेरा बेटा मुझे बताएं, अगर मैं 2 पर डिवाइड कर दूँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे जो नंबर बचेंगे सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो जाते। तो समझ लें कि जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था, जो भी नंबर सिंगल पावर में आता था उसी से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है इसका भी फर्स्ट पार्ट 252 है। चलें देखते हैं जी, उसी को मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका 252। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का डिफरेंस मालूम है ना आपको,
ए पार्ट है 252 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही था। तो मैं क्या करता हूँ जी 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 4 द 2 6 द 12, 2 3 द 6। उसके बाद 3 पे हम डिवाइड करेंगे, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 7 द 21 एंड लास्ट वन इज 7 1 द 7। 252 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7। ये भी 2 का स्केयर हो गया, ये भी 3 का स्केयर। लास्ट पे कौन बच गया? 7। लास्ट पे कौन बचता है? 7। यानी कि अब देखें जरा, 252 इज इक्वल टू 2 स्केयर 3 स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 7 को मैंने इसलिए सर्कल किया कि इसकी पावर 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? वी शुड टू 52 डिवाइड बाय 7 to get a perfect square number। क्लियर होगी बात? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? फर्क क्या है? अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 4 में डिमांड क्या थी? डिवाइड करने की। तो इस वजह से फिर मुझे किस पे, इन शॉर्ट के आपकी आसानी के लिए मैं इसको ओवर 7 लिख दूं तो 7 7 से कैंसिल हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ आ रही है ना बात की? बी पार्ट है इसका 396। बी पार्ट है इसका 396। चलिए मेरा बेटा 396 के हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट पे 6 है, इवन नंबर है, तो आपको पता है इवन नंबर जो होता है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। चलिए मेरा बेटा 2 1 द 2 19 हो जाएगा, 2 8 द 18, 2 9 द 18 और ये हो जाएगा 2 8 द 16। ठीक है मेरा बेटा जी। नेक्स्ट क्या आएगा फिर? 2 पे करेंगे, 2 9 द 18, 2 9 द 18। अब ये ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3 3 द 9, 3 3 द 9, लास्ट पे 3 1 द 3, 3 1 द 3 एंड 11 1 द 11। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो जरा, जब मैं 396 के फैक्टर्स लिख रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 11। ये किसका स्क्वायर होगा? 2 का। ये किसका स्क्वायर होगा? 3 का। लास्ट पे अकेला कौन बचा? 11। तो अब इसी पे हम डिवाइड कर देंगे, लास्ट पे ये दोनों बच जाएंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी शुड 396 डिवाइड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अभी तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो? आसान सा काम ही है। अच्छा जी, इसका सी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और ई पार्ट भी मैं डी पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट रेस करो बेटा। मैं डी पार्ट में क्या वैल्यू दी गई है? 2645, 2645 ये आता है डी पार्ट। चलिए जी 2645 ये नंबर है ना, 2645। ठीक है। अब लास्ट पे 5 आ रहा है तो मेरा बेटा किस पे डिवाइड करेंगे? हम 5 पे। चलिए करते हैं जी। तो 5 5 का क्या होता है? 25। ये हो जाएगा, अगर 25 एक 14 तो 5 2 द 10, 45 5 9 द 45। अब देखा जाए ये तो 5 पे भी नहीं जाएगा, तो अगर थोड़ा सा नोट करें तो 3 पे 3 1 द 3, 3 4 द 22, ये 3 पे भी नहीं जा रहा बेटा जी। तो फिर आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 529। तो इस तरह 23 1 द 23। तो अब देखा जाए 2645
कि फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 एंड मल्टीप्लाइड बाई 23, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आ जाती है, इधर अकेला कौन बचा है, 5 है ना अकेला, तो अब हम क्या लिखेंगे, वी शुड टू सिक्स फोर फाइव डिवाइड बाय, बताएं कौन बचा लास्ट पे, 5, टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, अभी तक आसान सा ही काम है ना, कोई मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर है आप सभी को, बोले? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, देन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो कोई रीड भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ बेहतर है कि बोर्ड पे लिखूँ, मैं साथ साथ फिर उसको एक्सप्लेन भी करूँ। एट ए यूनिक हाई स्कूल, the students of class 7, the students of class 7 donated rupees 3025 in all। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स मिलके जना ये पैसे डोनेट कर देते हैं फॉर शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, फॉर शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल। ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मैनी रुपीज। अच्छा, अब स्टेटमेंट जो है ना, ईच स्टूडेंट donated as many rupees as the number of students in class, as number of students in class, find the number of students in the class। तो find the number of students इन क्लास। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट पे फोकस करना है। वो कहता है यूनिक हाई स्कूल क्या करता है, उसके जो 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 3025 रुपीज़ जो है ना वो डोनेट करते हैं शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को। आप कंट्रीब्यूशन की क्या सूरत हाल है, वो कहते हैं क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैं कहता हूँ जी 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चा फिर 40 रुपीज़ देगा। ये आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास डोनेटेड कितनी है, सॉल्यूशन है हमारे पास टोटल अमाउंट डोनेटेड। तो मेरा बेटा बताइए कितने थी, रुपीज़ 3025, ऐसे ही है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हमने ये बताना।
तो मेरा बेटा ज़रा अभी गौर कीजिएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका हर बच्चा 40 रुपीज़ दे रहा, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 बन जाता। तो इसका मतलब उसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो फिर पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 थे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास अमाउंट दी गई है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ तो उससे मुझे पता चल जाएगा फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास हमने फाइंड आउट करना है, और उसने क्या बताया था कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उसने उतने ही रुपीज़ डोनेट किए हैं। ये बात समझ आ रही है? तो अब रुपीज़ यानी कि 3025 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। तो अब हम लोग पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 5 था क्या होते हैं मेरा बेटा 25, क्योंकि अगर मैं 6 पे करता तो 6 6 36 उससे ग्रेटर हो जाना था, तो हमने उससे स्मॉलर या उसकी इक्वल नंबर डिसाइड करना होता है। रिमेनिंग आ गया 5, और नेक्स्ट पेयर साथ कौन सा आ जाएगा 25। बताएं 5 का डबल क्या होता है, 5 और 5 क्या होते हैं 10, फिर 5। चलें, अब आपने क्या करना है, इधर भी 5 लिखना है और इधर भी 5 लिखना है। तो देखा जाए जब 105 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 5 द 25, 2 कैरी, 5000 में 2 ऐड किया, 2 एंड 5 1 द 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 525। तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो देखा जाए फिर हम बोलेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास के आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 55। हर बच्चे ने जो बेसिकली 55 रुपीज़ दिए थे, जो कि इसके इक्वल बनता है 3025 के। ये बात समझ आती है आप सभी को? ये बात समझ आती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसको आपने अच्छे तरीके से रिपीट करना है, और कोशिश कीजिएगा इसको 2 to 3 टाइम्स लाजमी। कोई स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। और आज का एक छोटा सा लेसन, मुझे ये बताएं कि हम लोग मुसलमान क्यों हैं? अक्सर बच्चे कहेंगे क्योंकि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर जो लोग मुसलमान अब हो रहे हैं उनमें और हमें फिर क्या डिफरेंस है? और सोचिएगा कि फिर हम में से बेहतर कौन है? बेशक अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया, इससे बड़ी खुशकिस्मती शायद हो भी कोई ना, क्योंकि हमारा आखिरत पे यकीन है, हमारा जन्नत पे यकीन है, हमारा दोज़ख पे भी यकीन है कि दोज़ख भी है। अगर हम कहें ना हमारा दोज़ख पे यकीन नहीं, सिर्फ जन्नत ही है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, तो तब भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। वी आर मुस्लिम बाई चांस। बाई चांस मीन क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर पैदा कर दिया। और जो लोग अब मुसलमान हो रहे हैं दे आर मुस्लिम्स बाई चॉइस। अब बाई चॉइस क्या था? पहले लेट्स वो हिंदू थे, या उनका मज़हब क्रिश्चियनिटी था, या उसका मज़हब यहूदी था, या कोई और था, तो उसके बाद वो मुसलमान होते हैं। अब मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बाई चॉइस का मतलब है कि मेरा ख्याल है उनको कम अज़ कम अपने दीन का और इस्लाम के दीन का पता ज़रूर होगा। फिर उन्होंने कंपेयर किया होगा कि इस्लाम हमारे दीन से बेहतर कैसे है, तो हमें इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे पास इतना इल्म है? अल्लाह पाक ने जो किताब हमें कुरान पाक दी है, कुरान पाक का जो मकसद है, क्या वो हम पूरा कर रहे हैं? क्या उसको पढ़ कर समझ रहे हैं? जस्ट पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, उसकी तिलावत कर ली, तिलावत करते जा रहे हैं, तिलावत करते जा रहे हैं। मैं अपने से सवाल करूं, मेरे पास अभी इतना इल्म नहीं है कि किसी में नॉन मुस्लिम के साथ डिबेट करके या बहस करके या उसको गाइड करते हुए मुसलमान कर लूं, तो क्या सोचने के मुकाम नहीं है? क्या हम लोग इस काबिल ही नहीं हैं? अभी आप लोगों की तो एज है, बहुत वक्त पड़ा अब आप लोगों के पास, तो खुद ही सोचें कि हमारा माशरे में क्या किरदार होना चाहिए। हम तो दुआ, हमारे माँ बाप भी हमारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह का वली बनाए, तो वली ऐसे नहीं बन जाते इंसान, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और एक यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि जब आप इस्लाम की खातिर कुछ करना चाहेंगे ना, जब आप कुछ सीखना चाहेंगे, तो कसम ले लें काम आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सोचेंगे ना कि इतनी बातें हम कहाँ से सीखें, उसको कैसे स्टडी करें, किसी का मज़हब को कैसे स्टडी करें, फिर अपने मज़हब के साथ कंपेयर कैसे करें,
तो जो हमसे पहले लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या हमारी तरह इंसान नहीं है? ऐसे ही है ना। तो इसके बारे में मेरा बेटा ज़रा सोच विचार लाजमी कीजिएगा। मैं एक और बात ऐड कर दूं छोटी सी, कि अक्सर एक दो बातें ऐसी हुई हैं जो मैंने अपने वालिदैन से डिस्कस की हैं, तो वो मुझसे एग्री करके हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, हमारे बड़ों ने ये कहा था। तो मेरा बेटा इस ज़हन में रखिएगा, दीन हमारे बड़ों का नहीं, हमारे यानी कहने का मकसद है गलतियाँ सभी से होती हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे बड़े बुरे हैं, उन्होंने हमारी परवरिश की, हमें बहुत अच्छा हमें लेके चल रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबात नहीं है। लेकिन हम लोग भी किसी को अच्छी बात बताकर हो सकता है कि उनके ज़हन में जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो जाए, वो फ़ौरन अपनी सोच को बदल लें। अच्छी बातें सीखें, ज़रूर सीखें, दूसरों तक पहुँचाएँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।